बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत, इमरान खान की जिंदगी इस वक्त है दांव में, पड़ गई है खटाई में। अपने और बेगाने दोनों ही खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो नईम बुखारी हो, वो आजम सवाती हो, या फिर कोई और हो। मुराद सैयद मंजर आम पर आ चुके हैं। नश्तर हॉल में उन्होंने ऑनलाइन जो है वो कारकुनों से खिताब किया है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ केपी में गुत्थम गुत्था है। पंजाब में फिलहाल जिन्होंने सड़कें गर्म करनी थी वो सिर्फ ट्विटर और फेसबुक गर्म कर रहे हैं। इमरान खान के साथ आने वाले 72 घंटे क्या होने वाला है, कितने अहम है, क्या हो सकता है। और ये डेवलपमेंट जो नईम बुखारी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान कौम परस्त थे, दिन देखकर फैसला करते थे और कानों के कच्चे थे। अगर वो अच्छे मतलब शनास होते तो फवाद चौधरी और बाबर अमान को क्यों रखते। आजम सवाती की तरफ से जो वीडियो बयान आया वो भी एक इंकशाफात से भरपूर था। और मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जो कहता है कि मैं किसी को बदर नहीं करता, जो गिरबान पकड़ता था पाँव पकड़ रहा है। मुराद सईद का मंजूर आम पर आना, अली मीर गंडापुर की लड़ाई केपी के अंदर आतिफ खान के साथ, बाबर सवाती के साथ, असद कैसर के साथ होने क्या वाला है अगले 72 घंटे बहुत अहम है। क्यों अहम है जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, इंटरनेशनल अमूर्स के माहिर, क्या होने वाला है यही जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, एकदम ये हो क्या गया है खान के साथ 72 घंटे क्यों अहम है, क्या हो सकता है। आपने मुझे याद है 14 अप्रैल की डेट दी हुई है। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो सूरत हाल है ये तो डेफिनेटली आपको याद होगा, हमने कहा था कि गद्दार जो है इनको धोखा दिया जा रहा है, धोखा जो है वो चल रहा है तकरीबन बहुत ज्यादा, इसमें इनके मामलात खराब हैं। और धोखाधड़ी का जो सिलसिला है वो तकरीबन 7 मई तक अरूज पे रहने के चांसेस थे। और जब आप लोग रिहाई की भी बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि 7 जो मई है उसके बाद ही कोई सूरत हाल जो है इमरान खान के हक में कहीं फॉल करेगी। और उससे पहले तो इनको कोई हादसा ही निकाल सकता है, जैसा वो एपीसी का माहौल बना। तो वो खैर अभी भी चांसेस मौजूद हैं, भरपूर चांसेस मौजूद हैं इसके भी। और इसके साथ साथ जो टेक्निकली अगर कहा जाए कि ये जो सारी चीजें अब क्लैरिटी की तरफ जानी है, इनकी जो ये सारे लोग हैं ये फिल्टर्ड होने हैं। और जो नईम बुखारी साहब ने इतनी अच्छा बोलते हैं, अच्छी लैंग्वेज है, आई लाइक हिम, बट यहाँ आके कहीं मार खा गए हैं कि देखें वो एक अच्छा शख्स हमेशा एतमाद ही देखता है, अच्छा ही ढूंढ रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कमीनगी क्या है और कमीना होता कैसे है। मोस्टली कमीनगी को पकड़ने के लिए बंदे का खुद कमीना होना बहुत जरूरी है, फिर वो पकड़ सकता है। आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, वो आम आदमी कभी भी नहीं पकड़ सकता, वरना धोखा क्यों कि हो ही ना कभी किसी के साथ। धोखा होता ही तब है जब कोई एतमाद करता है, और धोखा होता ही शरीफ आदमी के साथ। कभी किसी कच्चे के डाकू के साथ तो करके दिखाएं धोखा, या कभी कभी खुद खुद किसी, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस वाले, उसके साथ करके दिखाएं। क्योंकि जिन्होंने माशरे में जितनी ज्यादा नॉलेज, जितनी ज्यादा डाटा गेन किया होता है, उतने ही उनके पास एग्जाम्पल्स होती हैं, तो वो समझ जाते हैं। शरीफ आदमी नहीं समझता। तो मैं इसमें इमरान खान को बिल्कुल भी वो नहीं समझता कि ये कोई उनकी नाअहली है कि वो बंदे नहीं पहचान सकते थे। हर अच्छे आदमी को एतमाद ही करना होता है। आगे लोग कमीने हैं, दुनिया कमीनी है, तो वो एक अलग बात है। अब ये तो हमारी स्किल है ना कि अब एस्ट्रोलॉजर है वो चार्ट, मैं अब यकीन जाने जब कोई पार्टनरशिप की बात हो, कोई बिजनेस डील की बात हो, या एज ए बिजनेस कंसल्टेंट भी जब कंसल्टेंसी देते हैं या कोई वो करते हैं, या कहीं बैठे, तो मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं कहूँ यार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बता दें।
डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। बस चार्ट देखा, उधर देखते ही बस अपना जैसे कहते हैं रीड कर लिया और जान छूटी। अच्छा, अब आम आदमी के पास ये स्किल नहीं होती कि वो फैसला साजी में वो कर सके। अब वो डिपेंड ही करता है किसी शख्स पे, और इमरान खान जैसे एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते रहे हैं, मतलब वो नजर भी आता है सारी चीजें, इसलिए वो कह रहे हैं ना वो दिन का इंतखाब पूछ पुछा के करते थे या जो भी है। तो करना चाहिए, एक आम आदमी को करना चाहिए। लेकिन लोग मिसालें देने लगते हैं जब भी कभी इस तरह की कोई इवेंट होता है, मौला अली की मिसाल देने लगते हैं कि उनको एक बार एक जो था नजूमी था, उसने रोक दिया आज हमला ना करें इस तरह से। तो मैं अमूमन हंसता होता हूँ, भाई आप लोगों के काम देखें, जाके हाथ भी किधर डालते हैं जहां वो खुद सितारे सूरज आगे पीछे होते हैं, जिनके लिए उन हस्तियों से जाके आम लोगों का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं पूछते फिर भी कि वो तो उस टाइम सफीन का मैदान था, मुसलमान आए हुए इतना अरसा हो चुका था, इतने ज्यादा मुसलमान, तो उनके करीब ये जो नजूमी ये कर क्या रहा था अगर ये मुसलमान नहीं था तो। और ये जो अकीदा है इनका, वो तो समझते हैं कि ये जी पुराना कुफार का कोई तरीका था, कोई इल्म था, या कुफार इसके कायल थे। वो पूजने की हद तक है। जब कोई मुसलमान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कायल हो जाता है, तो बस उसका तौहीद पे कोई जद नहीं आती। उसकी तौहीद बिल्कुल, जो सारे दिन में 100 दफा तस्बीह करता हो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, उसके करीब भी शिरक नहीं आता, उसमें शायबा भी नहीं होता, बेशक जिधर मर्जी माथे टेकता रहे, कोई मसला नहीं है। और ये जो मैटर ऑफ है ना, जो अब इस टाइम सूरत हाल जिस तरीके से नजर आ रही है, वो ये है कि ये सारे छांटी हो जाने, मजीद तोड़ फोड़ होगी, मजीद पीटीआई अभी इस महीने थ्रेशोल्ड में आएगी। सिर्फ पीटीआई नहीं आएगी, अगर और भी किसी जमातों ने अपोजिशन की, बाकी जमातों पे भी कहर नाजिल होगा। इस तरह की सूरत हाल बनेगी, टफ सूरत हाल बनेगी, और उसामा होमलैंड साहब, सिक्योरिटी के नाम पे बड़ी सख्ती की जाएगी। उसामा साहब, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, देखिए केपी में, पीटीआई में ग्रुप्स, तराने, लड़ाई झगड़े, पंजाब में भी 5-6 ग्रुप बने हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि सारे सिनेरियो में इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की जिंदगी, वो कितने बड़े स्टेक पे है, क्या बनेगा? और पीटीआई टूट फूट का शिकार है, सफाई होनी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इमरान खान को क्या इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी या क्या होगा? डेफिनेटली इमरान खान को कीमत अदा करनी पड़ेगी इस बात की। और ये मिसाल के तौर पे जिम्मेदारी तो किसी लीडर की होती है जब वो लीड फ्रंट पे कर रहा होता है मामलात की एट दी एंड। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता इमरान खान अगर इस सारे दौरान उम्र के तकाजे भी हैं, मामलात भी हैं, खतरात भी हैं, और जो सूरत हाल है, थ्रेट्स भी हैं, लाइफ थ्रेट्स भी हैं, और शायद वो समझते हैं अपने आप को जेल में ज्यादा महफूज, इसीलिए वो निकलने पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। और वरना डील करें, बाहर आ जाए, बाद में मुकर जाए, क्या जाता है, एक और यू टर्न कहला दे, क्या क्या कहा कह दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं, उनको अब इस टाइम ऑप्शन ही नहीं है उनके पास शायद। और वो ज़हनी तौर पे जंजीर ज़दा हैं उस सोच के, जिस सोच के तहत उन्होंने अपने आप को सियासी से इनकलाबी की तरफ ले गए हैं। और जो मिसट्रस्ट है, ये 2-4 अफराद का जाती मिसट्रस्ट है, जिस वजह से शायद वो ये जो कीमत है हम सब एज ए कॉम, लेकिन ये हमेशा से ही होता है। देखें यूरोप और जब जंग अजीम में एक हिटलर था और पूरी दूसरी साइड थी, एक बंदा कन्विंस नहीं हो सका उनसे और इतना खून बह गया। इसी तरीके से आप लोग ये देखें कि यहाँ भी आपके इंडिया पाकिस्तान जब बन रहा था, उस वक्त भी ये चंद अफराद ही थे जो करता धरता थे पूरी मूवमेंट के। तो वो गोरा कह रहा था कि अपनी लाइन ड्रॉ करो, इन लोगों से अपना फैसला ही नहीं हो रहा था कि 1 यूनिट में जाना है कि क्या करना है, उस वक्त भी खून बह गया। तो ये हमेशा चंद अफराद ही होते हैं, तारीख अगर आप उठा के देखें उन्हीं के साथ सारा कुछ जाता होता है। और बेशक वो सफीन हो, बेशक जमल हो, बेशक कोई और पुरानी जंगें जिसमें मुसलमानों का बड़ा खून बहा दोनों साइड्स पे, उसमें भी चंद अफराद और चंद शख्सियात का ही मैटर था। कोई कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी। बना दी जाती है, लोगों को बेवकूफ ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन वो कोई इस तरीके की वो नहीं होती। तो इसी तरीके से जो ये जो सूरत हाल है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कहानी 2 लफ्जों की है कि किसी के भी हाथ कुछ नहीं आना।
ना इस टाइम इमरान खान के हाथ कुछ आने वाला है, ना उनके मुखालफिन के हाथ में कुछ आने वाला है। इस वक्त जितनी भी एक्टिव कुव्वतें हैं सारी की सारी खाली हाथ रह जाएंगी और अवाम भी खाली हाथ रह जाएगी। किसी के हाथ में भी कुछ आने वाला नहीं है। ये बिल्कुल इसको जो है ना नोट कर लें, क्लैरिटी से नोट कर लें। आप लोगों को प्राइस पे करने का टाइम है, आप लोगों ने प्राइस पे करनी है और अब तैयारी करें, अब री ना करें। और इसमें भी सीखें, इसमें भी सीखें कि फितनों की सूरत हाल में अपनी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से लेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ से लेंगे, कुछ करने की कुव्वत कहाँ से लेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जो ये सारी इस टाइम की जो करंट स्टेटस है उसमें धोखे और चीजों का एंड 7 मई तक, अभी मई तक टाइम है, देखिए इसका मजीद कितना तबाही और नुकसान उतरता है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, कीमत चुकानी होगी उसामा साहब ये कह रहे हैं, नोट कर लें और जो सारी कुव्वतें उनके हाथ में कुछ नहीं आना। इजाजत दें, बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो थी, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।